नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 10वीं के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के तीसरे भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। दूसरे भाग में लक्ष्मण ने परशुराम से बोला कि आप धनुष के टूटे जाने पर इतना नाराज क्यों हो रहे हो। हमने तो ऐसे बहुत सारे धनुष बचपन में तोड़ दिए और ये राम के स्पर्श मात्र से ही टूट गया। तो परशुराम ने फिर अपने वंश के बारे में, अपने बारे में आत्मश्लाघ और आत्म प्रशंसा करते हुए लक्ष्मण को कहा कि मेरा जो ये फरसा है वो गर्भों में स्थित बच्चों की मृत्यु का भी कारण बन जाता है। तो तुम क्यों अपने माता पिता को क्रोध का कारण बनाना चाहते हो, अर्थात मैं तुम्हें मृत्यु लोक पहुंचा दूंगा। उसके बाद अब ये तीसरा पद में दोहे और चौपाई में आज हम पढ़ते हैं। पहले एक बार पढ़िए आप मेरे साथ गा करके। विहसी लखनु बोले मृदुवानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। इहाँ कुम्हड़ बतिया कोहु नाई, जेतर जनी देख मर जाही। देख कुठारु सरासन बाना, में कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेऊ विलोकी, जो कछु कहु सहु रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पापु अपुकीर तिहारे, मार तहु पापरे तुम्हारे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा। जो विलोकी अनुचित कहेऊं, क्षमऊ महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोल गिरा गंभीर। उसको सुनने के बाद अब लक्ष्मण कह रहे हैं, विहसी लखनु बोले। लक्ष्मण हंस करके बोले, मुस्कुरा करके बोले। जब कोई डांटे और तुम मुस्कुराओ तो ये व्यंग्य हो जाता है। तो लक्ष्मण ने परशुराम के क्रोध को देखने के बाद हंस के अर्थात मुस्कुरा करके बोले, मृदुवाणी, बड़ी कोमल वाणी में, बड़ी सॉफ्ट आवाज में बोले, अहो मुनीसु महाभट मानी। ओ मुनि, ओ महाभट, महाभट मतलब महावीर, महान बलवान, मानी हो सम्माननीय या हे अभिमानी। पुनि पुनि मोहे दिखाव कुठारू, पुनि पुनि बार बार, मोहे दिखाव कुठारू, तुम मुझे कुठार दिखा रहे हो, अपनी कुठार, कुल्हाड़ी, फरसा दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, तुम तो ऐसे चाहते हो जैसे कि पहाड़ को फूंक से उड़ा दें हम। वो मुस्कुराते हुए व्यंग्य पूर्वक कह रहे हैं, हे मुनि, हे महान वीर, हे मानी, सम्माननीय अर्थात अभिमानी, तुम हमें बार बार कुठार दिखा रहे हो। तुम तो ये चाहते हो कि हमें जैसे फूंक से उड़ा दोगे पहाड़ू, पहाड़ को, अर्थात हम ऐसे नहीं है। इहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही। अब कुम्हड़ बतिया एक फल होता है, काशी फल का छोटा फल होता है, जिसको अगर उंगली दिखा दोगे तो वो सिकुड़ जाता है। तो कहते हैं यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, यहाँ कोई कुम्हड़ बतिया नहीं है कोई, अर्थात यहाँ कमजोर लोग नहीं खड़े जिनको तुम डरा रहे हो, धमका रहे हो। जे तर्जनी देखी मर जाई, जो तुम्हारी तर्जनी को देख करके, तर्जनी होती है हमारे हाथ की अंगूठे के साथ वाली पहली उंगली, जिससे हम किसी को तर्जन करते हैं, जिससे हम किसी को डांटते हैं, कि जो तुम्हारी इस तर्जनी उंगली को देखकर मर जाएं। हम यहाँ कोई कुम्हड़बतिया नहीं है और ना हम पहाड़ हैं जो तुम ये सोचते हो कि हम तुम्हारी फूंक से उड़ जाएंगे, और हम कुम्हड़बतिया भी नहीं है कि तुम चाहो कि हमें अपनी तर्जनी उंगली दिखाओ और हम खत्म हो जाएंगे। देख कुठारु सरासन माँ बाना, मैंने तो तुम्हारे कुठार, सरासन वाला धनुष, और बाणों को देखकर मैंने तो सोचा कि तुम क्षत्रिय आदमी हो। मैं कछु कहा,
मैंने कुछ कह दिया, सहित अभिमाना, गुस्से में आकर के क्रोध के साथ। भृगुसुत समुझ जिनो जनेऊ विलोकी, लेकिन हे भृगुसुत, हे परशुराम जी, जनेऊ को देख करके, जनेऊ को देख करके अर्थात तुम ब्राह्मण भी हो, ये देख करके जो कछु कहो, ये जो तुम कुछ कह रहे हो ना, सहो रिस रोकी, मैं अपने गुस्से को रोक कर सहन कर रहा हूं। अर्थात जो कुछ मैंने तुमसे बोला वो मैंने इसलिए बोला कि मुझे लगा तुम क्षत्रिय हो, लेकिन अब तुम्हारे गले में मैं जनेऊ भी देख रहा हूं, तो अब मैं, क्योंकि तुम ब्राह्मण हो इसलिए मैं तुमसे कुछ कह भी नहीं सकता, इसलिए मैं तुम जो कुछ कह रहे हो मैं उसको खूब गुस्से को रोक रहा हूं अपने को। और सुनो, सुर, महिसुर, हरिजन, अरुगाई, अरु मतलब और, हम लोग ना सुर मतलब देवताओं पर, क्योंकि वो पूजनीय होते हैं, महिसुर ब्राह्मणों पर, क्योंकि वो भी पूजनीय होते हैं, हरिजन भक्तों पर जो भगवान की पूजा करते हैं उन पर, और गाय मतलब गाय माता पर। कहते हम इन चारों पर, हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में इन पर कोई वीरता नहीं दिखाता है, सुराई अपनी वीरता नहीं दिखाता इन पर। अगर आदमी देखता है कि सामने देवता है, ब्राह्मण है, या कोई भगवान का भक्त है, या गाय है, तो हम इनको छोड़ देते हैं। बधें पाप अपकीर्ति हारें, अगर हम तुम्हें मार दें या इनको मार दें तो हमें पाप लगता है, और अपकीर्ति हारें, अगर इनसे हार जाएं तो हमारी अपकीर्ति होती है, हमारी बदनामी होती है कि इनसे भी हार गए। मारतहु पाप परिय तुम्हारी, मारतहु अगर तुम हमें मारोगे भी ना तो पाप परिय तुम्हारे, तुम्हारे पाप पैरों में परिय हम गिर जाएंगे, अर्थात हम तुम पर वार नहीं करेंगे। इसका अर्थ ही नहीं हम कमजोर हैं, इसका अर्थ है तुम ब्राह्मण हो इसलिए। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, लेकिन फिर भी सुन लो, तुम्हारे ये जो वचन हैं, कोटि कुलिस सम, कोटि करोड़, कुलिस पत्थर, करोड़ों पत्थर के समान हैं। जैसे करोड़ों पत्थर तीखे नुकीले होते हैं जिनसे चोट लगती है, ऐसे तुम्हारे जो वचन है ना, तुम्हारी जो बोली है, वो करोड़ों पत्थरों के समान चोट देने वाली है। व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा, तुम तो ना धनु को, धनुष को, बाण को, कुठार को व्यर्थ बेकार में धारण करते हो। अरे ये तीनों से तो आदमी मरते हैं ना, धनुष से, बाण से, कुठार से, तो आदमी तो तुम्हारी बोली से मर जाए, इसलिए ये तो तीनों तुमने बेकार में धारण कर रखे हैं। जो विलो की अनुचित कहे हूं, अब तुम्हें अगर लगता है कि मैंने कुछ अनुचित कह दिया है तो क्षमहु महामुनि धीर, हे महामुनि, हे धीर, धीर मतलब धैर्यशाली, धैर्य धारण करने वाले, क्षमहु मुझे माफ कर देना। सुनी सरोष भृगुवंश मुनि, ये बात सुन करके सरोष गुस्से में भृगुवंश मुनि परशुराम जी ने बोला, क्या बोला, गिरा गंभीर, गंभीर बोली बोली, गिरा मतलब वाणी, तब वो गंभीर होकर के, सीरियस होकर के उन्होंने बोला। अब दोबारा एक बार अर्थ के साथ हम इसको पढ़ेंगे। विहसिह लखनु बोले मृदुवाणी, मुस्कुरा करके लक्ष्मण ने कोमल वाणी बोली, अहो मुनीसु महाभट मानी, ओ मुनिराज, ओ महान पराक्रमी, हो स्वाभिमानी अभिमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, तुम बार बार मुझे कुठार दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, चाहते हो कि पहाड़ को फूंक से उड़ाकर उड़ा दें। यहाँ कुमड़बतिया को उड़ाई, यहाँ कोई कुमड़बतिया नहीं है, कोई छोटे फल नहीं है। जे तर्जनी देखी मर जाएं, जो कि तुम्हारी उंगली को देख करके, गुस्से वाली उंगली को देख करके हम मर जाएं। देख कुठार सरासन बाना, हमने तो तुम्हारे कुठार, धनुष और बाण, इन सब को देख करके मैं कछु कहा, मैंने कुछ कह दिया, सहित अभिमान, अभिमान के साथ। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, लेकिन तुम्हें भृगुकुल समझ करके, भृगु के तुम परिवार में हो, जो कि शांत हैं, विनम्र हैं, ब्राह्मण हैं, और तुम्हारे जनेऊ के देख करके जो कछु कहूँ, जो तुम कुछ कह रहे हो ना, सहो रिस रोकी, मैं रिस को रोक करके, गुस्से को रोक कर सहन कर रहा हूँ।
अब मेरे से रुका नहीं जा रहा है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय, हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे परिवार में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। बधें पाप अपकीर्ति हारे, अगर इनको हम मार दें तो हमें पाप लगेगा, और अपकीर्ति हारे, हार जाएं तो हमारा अपयश होगा कि इतने इन लोगों से भी हार गए तुम। मार तहु पाप पर ये तुम्हारी, इसीलिए ब्राह्मण होने के कारण तुम अगर मुझे मारोगे भी तो मैं तुम्हारे पैरों में ही गिरूंगा। लेकिन एक बात और सुन लो, कोटि कुलिश सम वचन तुम्हारा, तुम्हारे जो वचन है ना, तुम्हारे जो बोल हैं वो करोड़ों पत्थरों के समान चोट देने वाले हैं। व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा, तुम तो धनुष बाण और कुठार को बेकार में ही धारण करते हो। जो विलो की, अगर तुम ऐसा लगता हो कि अनुचित कहे हूँ, मैंने कुछ गलत कह दिया, क्षमऊ, मुझे माफ कर देना। महामुनि, हे महामुनि, धीर, हे धैर्यशाली मुनि, सुनि सरोष भृगुवंश मणि, ये सुन करके भृगुवंश मणि, भृगु के परिवार के जो मणि थे परशुराम जी, उन्होंने गुस्से के साथ गंभीर वाणी में बोला। अब वो चौथे में पढ़ेंगे हम। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर आपको पसंद आई तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। इसका भाव सौंदर्य और भाषा सौंदर्य एक बार देख लें। भाव सौंदर्य क्या है इसका, कि इसमें लक्ष्मण ने परशुराम की वीरता पर व्यंग्य किया है। व्यंग्य कहते हैं चुटकी ली है। और इसमें लक्ष्मण ने अपने रघुकुल की विशेषताओं को बताया है कि हम देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर कभी भी अपनी वीरता नहीं दिखाते। और इसमें उन्होंने परशुराम की कठोर वाणी पर भी व्यंग्य किया है कि तुम्हारी वाणी इतनी कठोर है कि तुम्हें ये धनुष, बाण और कुठार धारण करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 3 बिंदु हो गए आपके भाव सौंदर्य के। भाषा सौंदर्य में अवधि भाषा है, वही छंद, चौपाई और दोहा है पहले की तरह ही। अनुप्रास अलंकार है। पहली पंक्ति में देखिए, मुनीसु महाभट मानी, म, तो अनुप्रास अलंकार है। और एक लाइन देखिए दूसरी, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ों, कि तुम ऐसा चाहते हो कि हम पहाड़ को उड़ा करके फूंक से उड़ा दें। तो इस शब्दों को पढ़ते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि ये दृश्य हमारी आंखों के सामने हो रहा है, अर्थात पहाड़ को फूंक से उड़ते हुए हमें दिखने से लग जाता है। तो इस तरह की पंक्तियों को कहते हैं यहाँ पर दृश्य बिंब है, ऐसा बिंब है जो हमें दिख रहा है। और तत्सम शब्द हैं ये इसमें। पहली लाइन में मृदु, छठी लाइन में कुल, 8वीं लाइन में कोटि, धनु, और सबसे अंत में सरोष और गिरा। तो आज का आपका कार्य है, गृह कार्य है, इस तीसरे दोहे चौपाई वाले खंड को लिखना, इसके अर्थ को लिखना, इसके कठिन शब्दों को लिखना, इसके भाव सौंदर्य और भाषा सौंदर्य को लिखना